नमस्कार, मैं पंकज मनु विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश। पिछले 2 अगस्त को ईडी के द्वारा लखनऊ में कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई का महिमा मंडन करते हुए लगभग सारे चैनलों के द्वारा इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया गया कि जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और वर्तमान में जौनपुर उत्तर प्रदेश के सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो भूखंड है, ईडी का बुलडोजर चला और संपत्ति को ईडी के द्वारा अटैच किया गया। असल रूप में जो कार्रवाई हुई वह कार्रवाई 8 साल पहले हो चुकी है और वह भूखंड जिस प्रॉपर्टी का हवाला दिया जा रहा है वह जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं जौनपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद से उसका कोई सरोकार नहीं है और न तो वह भूखंड उनके नाम पर है, लेकिन उससे उसका नाम जुड़ा होने के कारण ईडी की जो कार्रवाई हुई, पहले तो कार्रवाई जिस प्रॉपर्टी को लेकर के आज से 8 साल पहले हो चुकी है, उसको सिर्फ और सिर्फ ईडी के लोग उसका बोर्ड बदलने के लिए गए थे और उसकी तहकीकात करने गए थे। यह अलग बात है कि साथ में वह जेसीबी लेकर के गए थे या और कोई कार्रवाई करना चाहते थे या और कोई कार्रवाई करने के लिए कहीं गए थे, लेकिन जो स्थिति वर्तमान में उसकी हिंदुस्तान में तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा बनाया गया, एक सुनियोजित तरीके से उस बात पे चर्चा और विश्लेषण करने की ज़रूरत है। जब से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में चुन करके गए हैं और जिस दल से चुन करके गए हैं उस दल के संसदीय दल के उपनेता के रूप में भी उनको मान्यता मिली है, उनको संसदीय दल का उपनेता चुना गया है। यह बात अन्य दलों को कितनी नागवार गुजर रही है, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। इसी उत्तर प्रदेश में अगर हम जीरो टॉलरेंस की बात करें या भ्रष्टाचार से संबंधित तमाम मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा करें तो यही उत्तर प्रदेश है जहाँ की राष्ट्रीय मेडल पाने वाली महिलाएं आज पूरी तरीके से शर्मसार हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश या इस देश की कानून व्यवस्था से हार मान करके उन्होंने अपने राष्ट्रीय पदक को वापस किया और इस देश और समाज में हो रहे अनाचार, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध जहां पूरी तरीके से आवाज़ मुखर करने का कार्य किया, उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। जिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने, संपूर्ण कुश्ती संघ ने आंदोलन करने का कार्य किया, उसी ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दे करके भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का कार्य किया गया। यह कोई पहला उदाहरण नहीं है। अगर हम सरसरी तौर पर अध्ययन और विश्लेषण करें, अजय मिश्र टेनी का नाम लें, पूर्व में तमाम ऐसे कुकृत्य सरकार में बैठे लोगों के द्वारा किए गए हैं और इस पूरी व्यवस्था से जिस तरीके से मजाक किया गया है, अगर उसका सरसरी तौर पर चर्चा की जाए तो पूरी तरीके से
यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि उनसे बड़ा दुराचारी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जब सवाल बाबू सिंह कुशवाहा जी का आता है, जौनपुर जैसे सामंती जनपद से जीत करके एक पिछड़े समाज का नेता अगर भारत की पंचायत में पहुंच जाता है और पहुंच करके जाति जनगणना जैसे मुद्दों को बल देता है, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की बात करता है, तब यह बात उन फिरकापरस्त शक्तियों को रास नहीं आती है। जो कार्रवाई हो चुकी है, जिस कार्रवाई से जिस नेता का कोई सरोकार नहीं है, ऐसी तमाम सारी चीज़ों को उनके नाम से जोड़ करके केवल और केवल बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि ऐसी घबराहट में भारतीय जनता पार्टी क्यों है। इस बात पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। असल रूप में बाबू सिंह कुशवाहा जी का साथ और सहयोग जब से समाजवादी पार्टी को मिला है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य नेता भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी के आने से हमारे रैलियों में भीड़ दोगुनी हुई है। और जिस सीटों पर कयास लगाए जा रहे थे कि हम लगभग 50,000 से जीतेंगे, उन सीटों पर 1 से 1.5 लाख तक वोटों से विजय प्राप्त हुई है। इसलिए जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वह इस बात को पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी अगर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे तो आने वाले 2027 में दुनिया की कोई हस्ती उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से नहीं रोक सकती है। इसलिए जिस तरीके की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस देश की गोदी मीडिया या फिरकापरस्त शक्तियों के इशारे पर इस तरीके के कार्य अफवाह फैलाने के लिए किए जा रहे हैं, इस बात को हमारे आम आवाम, पिछड़े दलित और अक़लियत समाज के लोगों को समझना होगा। और यह भी समझना होगा कि अब पिछड़े समाज की एक बहुत बड़ी आबादी जो उस भुलावे और बहकावे में आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करती थी, उनको यह उम्मीद थी कि जो शोषण, अनाचार, अत्याचार के हम शिकार हुए हैं या शिकार रहे हैं, उससे हमको मुक्ति मिलेगी, आरक्षण में वाजिब हक मिलेगा। जो आरक्षण की व्यवस्था पहले से पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती थी, उस पर ज़रूर काम होगा, लेकिन असल रूप में हुआ उसके जस्ट उल्टा। इसलिए आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे सरकार में बैठे लोगों को यह बात प्रतीत होगी और जिसका अंदेशा उनको लगेगा, उस पर पूरी तरीके से काम करते हुए हम और हमारे लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जाएगा। इसलिए हम इस बात को बताना चाहते हैं कि जब जौनपुर से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को उम्मीदवार घोषित किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सारी प्रिंट मीडिया ने सिर्फ़ और सिर्फ एक बात लिखने का कार्य किया कि जौनपुर से पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का नाम घोषित किया गया है, जिसके ऊपर एनआरएचएम जैसे तमाम विभागों के घोटाले में नाम है। लेकिन उसी जौनपुर से कृपा शंकर सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी उम्मीदवार घोषित किया जा चुका था और उनके ऊपर भी इसके पहले सरकार में रहते तमाम बड़े घोटालों में उनके नाम हैं। लेकिन
किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया ने यह बात कभी भी लिखने और दिखाने का काम नहीं किया। इस बात की चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जैसे लोगों का नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हरदम घसीटा जाएगा कि वो लोग पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो लोग जाति जनगणना की बात करने वाले लोग हैं, वो लोग जो सपना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पाला था, उस दिशा में मान्यवर कांशीराम साहब ने जो काम किया था, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। वो लोग सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हम और आप तो इस बात को समझते ही होंगे, लेकिन हमारे अपने लोगों को इस बात को अच्छी तरीके से बताने की ज़रूरत है। और जब तक यह बात पूरी तरीके से नहीं समझ में आएगी, तब तक हम लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा कैसी लगी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने लोगों से भी सब्सक्राइब करवाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।